Hello, good morning students. Today I am going to start lesson 4th. Topic name Role of individual during the time of natural calamities. बच्चों, हमने इस लेसन में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ा था. ध्यान होगा आपको, जिसमें से स्टॉर्म, साइक्लोन, फ्लड, ड्रोट, एपिडेमिक डिजीज और भी आपदाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा की थी. अब हम पढ़ते हैं कि हमारी भूमिका क्या होती है, क्या होनी चाहिए जब कोई प्राकृतिक आपदा आए, यानी कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं किसी की, वो हमने बताना है. क्योंकि देखो, प्राकृतिक आपदा कभी भी किसी के भी आ सकती है, उसका वो नहीं है कि वो उसी इंसान की आएगी. तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए मदद करने के लिए. तो हम किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसे आज भी हमारे बीच एक प्राकृतिक आपदा ने बहुत ही भयंकर रूप ले रखा है, जिसे कोरोना महामारी कहा गया है. तो इसमें भी आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो. किसी भी आपदा के दौरान हमें मदद करनी चाहिए जितनी हमारे से हो सके. ठीक है, तो देखिए, इट इज द मोरल ड्यूटी टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ कम्युनिटी टू हेल्प अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड. कहते हैं कि हमारी जो है उत्तरदायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक. हमें कोई प्रेशर नहीं करता कि आप हेल्प करो, पर हमारी नैतिक ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य बनता है ऐसा करना. All of us should do whether we plan for the people who suffer losses in such conditions. जिन लोगों का इन कंडीशंस में से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए. तरीके क्या हो सकते हैं मदद करने के? पहला तरीका देखो, द फर्स्ट वे टू हेल्प द पीपल इज टू सेव देम फ्रॉम इमीडिएट डेंजर. कि अगर कोई घटना घटे, मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसमें सबसे पहले हमें उन लोगों को उस खतरे से बाहर निकालना चाहिए. इमीडिएट होता है तुरंत, डेंजर होता है बच्चों खतरा. खतरे से बाहर निकालना चाहिए. इफ यू फाइंड एनी पर्सन ट्रेप्ड इनसाइड द हाउस इन केस ऑफ अर्थक्वेक, हेल्प हिम टू कम आउट. कहता है कि अगर किसी भी भूकंप के कारण कोई व्यक्ति अपने घर में फंस जाता है और उसकी हालत वहां खराब हो जाती है, तो सबसे पहले हमें उसकी जान बचानी चाहिए. वी शुड ट्राई टू प्रोवाइड क्विक मेडिकल हेल्प टू द पीपल हु गेट हर्ट और इंजर्ड ड्यूरिंग दीज नेचुरल कैलामिटीज. कहते हैं कि हमें उनको, जो लोग इन चीजों में घायल हो जाते हैं, सबसे पहले इंजर्ड होता है घायल होना बच्चों, जिनको लग जाती है, चोट वोट आ जाती है, सबसे पहले तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए. मेडिकल मतलब जो मेडिसिन्स हैं उनको वो प्रोवाइड करवानी चाहिए. टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल और अरेंज फॉर ए डॉक्टर. हमें उसकी स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए. सबसे पहले तो उसके शरीर की हेल्प करनी है. इन मैनी नेचुरल कैलामिटी, और कई आपदाओं में पीपल सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड. जैसे हमने देखा था अकाल वाला जो टॉपिक था, ड्रोट, तो फूड की जो प्रॉब्लम हो जाती है, बाढ़ आती है तो फूड की प्रॉब्लम हो जाती है. तो जब कभी किसी व्यक्ति को खाने की कमी आए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. क्लोथिंग एंड शेल्टर, शेल्टर यानी रहने की जगह. अब उनके लिए हमें प्रबंध करना चाहिए, जितना हमसे हो सके उनकी व्यवस्था करनी चाहिए. वी मस्ट ट्राई टू अरेंज दिस थिंग्स फॉर द पीपल. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको ये सारी चीजें उपलब्ध करवा सके. वी मस्ट ऑल्सो गिव सम मॉनेटरी हेल्प टू सच पीपल. और अगर हो सके तो हमें मॉनेटरी हेल्प भी करनी चाहिए, यानी कि हमें पैसे से आर्थिक मदद भी लोगों की करनी चाहिए. अगर कोई प्राकृतिक आपदा में फंसा है और आप मदद करने के लिए, मतलब आपके पास है कुछ, वैसे तो सबके पास ही होता है, थोड़ा थोड़ा भी हम दे सकते हैं. वी कैन कलेक्ट फंड फ्रॉम द नेबरहुड एंड सेंड द मनी फॉर द पीपल अफेक्टेड इन सच एरिया. हमें आसपास के लोगों से फंड इकट्ठा करना चाहिए, पैसे इकट्ठे करने चाहिए, और वो पैसे कहाँ भेजने चाहिए? जिस इलाके में लोग प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो. तो समझ आ गया होगा बच्चों, हम लोगों की मदद कर सकते हैं. मदद करने के कई तरीके हो सकते हैं. हम उन्हें सबसे पहले तो खतरे से बाहर निकालेंगे, फिर हम उन्हें रोटी की व्यवस्था भी कर सकते हैं, उसके बाद हम कपड़े की व्यवस्था, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा अगर हम इधर उधर से जोड़ के कैसे भी उनके पास पहुंचा सकते हैं, तो ये मदद भी हम कर सकते हैं. थैंक यू. आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया. इसकी हमने हर टॉपिक पे वीडियो बनाई थी. आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, उसकी भी हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे. थैंक यू.